बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। आप सबका स्वागत करती हूँ आज की स्पेशल क्लास में, जो है गुरु पूर्णिमा पर। गुरु पूर्णिमा, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हमारे भारत का पर्व है, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर गुरु को स्वयं भगवान समझा गया है। गुरु का दर्जा कई जगह तो भगवान से ऊपर ही माना गया, जैसा कि मैंने अभी इस कबीर के दोहे में आपको बताया। पुनः इसे बोलती हूँ कि गुरु और गोविंद दो खड़े, अर्थात गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े थे। तो शिष्य इस अचरज में पड़ जाता है कि मैं किसके पैर पहले छूऊं, गुरु के कि गोविंद के। तब उसे ये ज्ञात होता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाऊं, किसके पैर पहले छूऊं। तो बलिहारी गुरु आपने, तो बलिहारी गुरु आपने मतलब बलिहारी है ईश्वर से बड़े मेरे गुरु हैं। और वो क्यों बड़े हैं? क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताया है। मैं गोविंद को जानती नहीं थी, लेकिन गोविंद के बारे में और उन तक पहुंचने का रास्ता मेरे गुरु ने मुझे बताया है। इसीलिए अगर ईश्वर और गुरु खड़ी हो तो गुरु का मान पहला होता है। तो ये रही है हमारी संस्कृति और यही रही है हमारी सभ्यता। बच्चों, आज का दिन आप अपने सभी गुरुओं को जरूर प्रणाम करें, क्योंकि जो भी आज आप सब लोग हैं या हम भी हैं, वो हमारे गुरुओं की बदौलत ही है। हमारे ग्रंथों में भी गुरु पूर्णिमा का बहुत वर्णन किया गया है, और इसी बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैं आपके लिए एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको गुरु पूर्णिमा का इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगी। हम पीपीटी शुरू करते हैं हमारी गुरु पूर्णिमा पर। गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है, जैसे कि मैंने बताया कि ये वो दिन है, हालांकि गुरु को तो हमेशा ही पूजा जाना चाहिए, लेकिन कुछ दिन ऐसे निर्धारित होते हैं जब हम गुरु को उनकी पूजा करते हैं और एक विधि पूर्वक उनकी पूजा की जाती है। तो गुरु पूर्णिमा को, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूर्णिमा के दिन अर्थात फुल मून जब होता है तब बनाई जाती है हमारे देश में। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के हिसाब से भी, के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सब जानते होंगे कि मुनि वेदव्यास कौन थे। तो मुनि वेदव्यास जो थे, उन्होंने महाभारत लिखी थी और उन्होंने साथ साथ में वेदों की कंपाइलेशन भी करी थी। तो मुनि वेदव्यास के ही नाम पर एक्चुअली, और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो जैसा कि आप हम अपनी पीपीटी में जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, आप देख रहे होंगे कि गुरु पूर्णिमा इज ए ट्रेडिशन, एक परंपरा है, which is dedicated to the spiritual and academic gurus। जो गुरु पूर्णिमा है, ना केवल हमारे जो पढ़ाई के गुरु होते हैं, लेकिन जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, या जिनसे भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से हो। जैसे आपके मैथमेटिक्स के गुरु हैं, आपके साइंस के गुरु हैं, आपके इंग्लिश के गुरु हैं, गेम्स के गुरु हैं, नृत्य के गुरु हैं, गायन के गुरु हैं, ड्राइंग के गुरु हैं, स्कल्पचर के गुरु हैं। जो भी आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो सब आपके गुरु हैं। तो गुरु पूर्णिमा उन सब के लिए होती है जिनसे आप कुछ ज्ञान पाते हैं और उसे अर्जित करते हैं। और गुरु पूर्णिमा जो है, जैसा मैंने बताया, गुरु एक वो स्थान रखते हैं कि जो हमें नॉलेज और विजडम दोनों प्रदान करते हैं।
मतलब ज्ञान प्रदान करते हैं, और एक कहते हैं ना विजडम, एक बहुत अच्छा मन, एक बहुत अच्छा विचारधारा, ये हमें गुरु देते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसा मैंने बताया, इसे वेद व्यास मुनि के नाम पर व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और जैसा कि आप लोगों ने हमें करेक्टली बताया, वेद व्यास वो मुनि थे जिन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की या एपिक की रचना की थी। और साथ ही साथ उन्होंने जो ऐसा मानते हैं कि जो हमारे 4 वेद हैं, मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों की कंपाइलेशन करी थी। तो उन्हीं के नाम पर और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो गुरु शिष्य परंपरा की जो हम बात करते हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा जो चली आ रही है ना, ये वैदिक टाइम्स से चली आ रही है। वैदिक टाइम्स कौन से थे? वैदिक काल जिसे बोला जाता है। तो वैदिक काल वो समय था जहां पर कहते हैं ना कि उस टाइम पे पौराणिक काल से पहले वैदिक काल माना जाता है, और उस समय पर जो प्रकृति थी उसका पूजन होता था। जैसे सूर्य की पूजा हुई, वरुण की पूजा हुई, पानी जल की पूजा हुई, अग्नि की पूजा हुई, धरा की पूजा हुई। तो वैदिक काल वो था जब प्रकृति को पूजा जाता था। तो उस टाइम से ये गुरु शिष्य परंपरा जो है वो चली आ रही है। तो ऐसा मानते हैं कि जब राजाओं महाराजाओं का आना शुरू हुआ हमारी सिविलाइजेशन में, तो जितने भी राजा और महाराजा थे वो अपने सभी बच्चों को गुरुकुल आश्रम भेजा करते थे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स वुड सेंड देयर चिल्ड्रन टू द गुरुकुल आश्रम टू लर्न फ्रॉम द गुरु। तो गुरु के पास उन्हें बकायदा भेजा जाता था। और ये मतलब बच्चे जो होते थे वहां, चाहे वो राजा के बच्चे हों चाहे वो महाराजा के बच्चे हों, सभी को साधारण जीवन व्यतीत करना होता था। और गुरु के जो भी आदेश रहे, चाहे वो झाड़ू मारना हो, चाहे वो बर्तन धोना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो जंगल से लकड़ियां लेकर आना हो, सारे कार्यों में जो उनके शिष्य होते थे वो उनके साथ लगातार हाथ बटाते थे। सो गुरु की जो भी डेली रूटीन्स होती थी, डेली कोर्स होते थे, उसमें उनके शिष्य उनकी मदद करते थे। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको प्यास लगी है तो प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है? क्या होता है, अगर प्यास लगी और मुझे पता है कि 1 किलोमीटर पर नदी है, तो मैं नदी के पास जाऊंगी कि नदी मेरे पास आएगी? तो उसी तरह से, और अगर कोई मेरे लिए नदी का पानी ले भी आया तो वो थोड़ा सा ही ला पाएगा, करेक्ट? लेकिन अगर मुझे नदी का पानी अच्छे से पीना है और नदी के शीतल जल का आनंद लेना है, और जो निरंतर नदी बहे जा रही है उसको अपने अंदर ग्रहण करना है, उसकी जो आभा है, उसकी जो ग्रेटनेस है, उसको अपने अंदर उतारना है, तो मुझे नदी के पास जाना जरूरी है। वैसे ही उसी एग्जाम्पल में हम फिट करते हैं कि जैसे जो स्टूडेंट होता है या जो शिष्य होता है वो एक प्यासे के समान है, और जो नदी है वो है गुरु। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्वयं नदी के पास जाएंगे अपनी ज्ञान की प्यास बुझाने, तभी वो प्यास बुझेगी। अगर कोई उसमें से घड़ा भर के आपको पानी दे भी देता है तो आपको सिर्फ कितना नॉलेज आएगी? सिर्फ घड़े भर की। इसीलिए जिसको प्यास है ज्ञान की, अथाह सागर ज्ञान की, तो उसे नदी के पास जाना जरूरी है। और जैसा आपने सही बताया कि जब बच्चा जाकर गुरुकुल आश्रम में रहता था गुरु के साथ, तो जिंदगी की जीवन की जो मूल बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं, वो सीखता था, गुरु से ज्ञान पाता था। हर समय वो गुरु से ज्ञान पाता था, और उसमें एक ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? एक विनम्रता आती थी, एक अनुशासन आता था, एक डिसिप्लिन आता था, हर कार्य को करने की क्षमता बनती थी बच्चे में। और
अपने जो एक साधारण जीवन से जो सीख मिलती है, जो ऐशो आराम जो उसको अपने महल में मिलते थे, लेकिन ये मूल आधार जो जीवन के हैं वो वहाँ ऐशो आराम नहीं देता। वो जब आप बेसिक लाइफ में अगर आप अपने सारे जीवन की मूल बेसिक चीजें सीखेंगे, बेसिक चीजें करेंगे, उस तरह से जो बच्चा जब तराशा जाता है तभी वो वाकई में एक अच्छा राजा या अच्छा रूलर बनने के काबिल बनता है। तो इसीलिए जब बच्चे जाते थे गुरुकुल आश्रम में गुरु से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उसका मूल रीजन यही था, मेन रीजन यही था कि उस बच्चे में ह्यूमिलिटी, विनम्रता, जैसे मैंने कहा, सभी डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, ज्ञान को सीखने की जो जिद्दोजहद है और हर कार्य को करने की क्षमता और ताकत, और एक बहुत स्थिर दिमाग। क्योंकि जब लग्जरी होती है, जैसे आजकल हमारे पास मोबाइल्स हैं, तो हमारा दिमाग इधर से उधर भटक जाता है, तो क्या है, दिमाग उस जगह पर लगता नहीं है। तो ये सब ऐशो आराम जो है ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। लेकिन गुरु का आश्रम होता था, बहुत सिंपल होता था और वहां पर कुछ ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती नहीं थी, तो इसीलिए पूरा जो ध्यान होता था वो ज्ञान प्राप्ति पर रहता था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड ले सकते हैं प्लीज। और जो गुरु और शिष्य का जो रिलेशनशिप होता था बच्चों, पुराने समय में गुरु कभी भी बच्चों से या राजा से कभी भी पैसा नहीं मांगते थे। गुरु के आश्रम में बच्चे रहते थे और अपने साधारण जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन गुरु और शिष्य का जो रिलेशनशिप था या जो बंधन था, उनका बंधन बहुत ही सेक्रेड या जैसे कहें पाक था, बहुत ही डिवाइन बंधन था। तो इसमें क्या होता था कि गुरु जब अपने शिष्य को पूर्णतः शिक्षा दे देते थे, तो अंत में सिर्फ गुरु एक चीज मांगते थे, वो होती थी गुरु दक्षिणा। वो पैसा नहीं होता था, वो सिर्फ केवल एक चीज गुरु मांग सकते थे और जो शिष्य होता था वो उसे देना ही पड़ता था। चाहे वो किसी राजा कुछ भी गुरु जैसे मांगे गुरु दक्षिणा में, तो उसको गुरु को शिष्य को देना ही पड़ेगा, ऐसी परंपरा थी। लेकिन एक कभी भी इस तरह का जो कहते हैं ना, एक जो रिलेशनशिप था, एक जो संबंध गुरु और शिष्य का रहा, उसे कभी भी पैसे से तोला नहीं गया। ऐसी ही चीज हमारे नृत्य और गायन में, पीपीटी की नेक्स्ट स्लाइड में देख सकती हूँ प्लीज। इसी तरह की परंपरा जो थी वो हमारे नृत्य और गायन में भी रही। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारे महान नर्तक और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की आपको फोटो दिखाई दे रही है, अपने शिष्यों को तालीम देते हुए। तो बच्चों, इसी तरह की परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के साथ ही गाने, नृत्य और वादन में या इवन स्कल्पचर में इसी तरह की शिक्षा रहती है कि गुरु के घर रहकर ही हमारे जो नृत्य और गायन की शिक्षा रहती है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, सालों, बहुत सालों जो स्टूडेंट होता है, जो शिष्य होता है, वो गुरु के अंडर ट्रेन करता है और गुरु की मर्जी बगैर वो कहीं भी परफॉर्म नहीं कर सकता। ये उन दिनों की बात है जब कह लीजिए, जैसे मैंने कहा, वैदिक टाइम से लेकर हाल ही तक। लेकिन अब तो ये हो गया है कि थोड़ा सा सीखा और हम लोग स्टेज के लिए तैयार हो जाते हैं या फिर टेलीविजन के लिए हम लोग कोई भी शो के लिए करने तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था और शास्त्रीय नृत्य या गायन में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं प्लीज। यहाँ पर एक परंपरा चल रही है, गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ हमारा नृत्य और गायन आता है। एक ट्रेडिशन होता है जिसे कहते हैं गंडा बंधन। गंडा बंधन वो एक परंपरा होती थी जिसमें, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो गुरु होते थे वो अपने शिष्य के हाथ में एक काले रंग का धागा बांधते थे जिसे बोला जाता था गंडा। और गंडा ये सिग्निफाई करता था कि अब से ये शिष्य ये इस गुरु के अंडर ट्रेनिंग लेना शुरू करेगा और पूरे समाज के जो प्रतिष्ठित लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे और जो कला को प्रमोट करने वाले लोग होते थे, उनको इस सेरेमनी में बुलाया जाता था। जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत भव्य समारोह ऑर्गेनाइज किया जाता था जहाँ पर इन सभी प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया जाता था और सभी के सामने गुरु अपने शिष्य को गंडा बांधते थे। साथ ही साथ
एक दूसरे के माथे पर टीका लगाया जाता था। तो अब से ये डिक्लेयर किया जाता था कि ये शिष्य अब मेरा है और मैं इसे अपनी तालीम दूंगा। और जो गुरु होते थे, ये बात भी ध्यान रखनी जरूरी है कि सबको वो शिक्षा नहीं देते थे। वो पहले टेस्ट लेते थे कि क्या ये शिष्य मेरी विद्या के योग्य है या नहीं। अगर नहीं होता था तो वो कहते थे मैं नहीं सिखाऊंगा। लेकिन अगर शिष्य ने उस टेस्ट को पार कर लिया तब गुरु उसे अपने शिष्य के तौर पर स्वीकारते थे। तो गंडा बंधन के साथ साथ आपको पता है प्रसाद में क्या दिया जाता था? प्रसाद खास होता था। प्रसाद में दिया जाता था काला चना और गुड़, विच इज जागरी एंड आई थिंक काला चना और जागरी, जागरी इज गुड़। जो काला चना होता है ना, उसे चबाना मुश्किल होता है। तो काला चना जो है वो ये सिग्निफाई करता था या उसका उद्देश्य ये होता था कि जब आप नृत्य या गायन या कोई भी ऐसी विद्या सीख रहे हैं तो उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये चने चबाने समान कहते हैं ना, मुश्किल काम है। जितना मुश्किल चने चबाना होता है उतने उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और कठिन और बहुत जी तोड़ और कमर तोड़ मेहनत करके ही आपको ये विद्या आएगी। तो काला चना देने का सिग्निफिकेंस ये था। और गुड़ जैसे जागरी मैंने बोला उसके साथ इसीलिए दिया जाता था क्योंकि ये सिग्निफाई करता था कि जब आप काला चना कड़ी मेहनत करेंगे तो उसका जो फल होगा वो गुड़ की तरह मीठा होगा। लेकिन गुड़ का मीठास तभी मिलेगी जब यहाँ पर मेहनत करेंगे। तो इसीलिए खास तौर पर गंडा बंधन के इन समारोहों में काला चना और गुड़ को प्रसाद के तौर पर देने की परंपरा थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि और इस जो गंडा बंधन की परंपरा होती थी उसके बाद जब जागरी और काला चना प्रसाद के तौर पे दिया जाता था तो सभी के समक्ष गुरु अपने शिष्य को घुंघरू देते थे। और घुंघरू बकायदा बांधने की जो शिक्षा होती है, सबसे पहला लेसन जो हमारे कथक में होता है या किसी भी नृत्य में होता है वो घुंघरू बांधने का होता है। जैसे मैंने भी आज अपने घुंघरू पहने हुए हैं। तो इसको बांधने का तरीका जो होता है, और ये जो घुंघरू है ये हमारा नर्तक के सबसे बड़ा गहना होता है। तो इसको बांधने की विधि से सबसे पहली शिक्षा दी जाती थी और गुरु सबके समक्ष अपना फर्स्ट लेसन शिष्य को देते थे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जिन सेलिब्रिटीज को आप लोग जानते हैं, आपको ये जानना भी जरूरी है कि ये सारे जो सेलिब्रिटीज आज बहुत बड़े बने हैं, इन्होंने अपने गुरुओं से कई साल तक शास्त्रीय नृत्य और गायन की शिक्षा ली है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको दिखता है कि ये फिल्म की हीरोइन है और कितना अच्छा डांस करती है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि इन्होंने अपनी तालीम बहुत साल कथक में ली है और ये बकायदा गुरुओं, बहुत बड़े गुरुओं से इन्होंने सीखा है, तब जाके इतना सुंदर डांस कर पाते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन्स में, दीपिका पादुकोण और माधुरी दीक्षित जो हैं, उन्होंने दोनों ने पंडित बिरजू महाराज जी से तालीम ली। इनफैक्ट माधुरी दीक्षित जी के फर्स्ट गुरु जो थे वो जयपुर घराने के गुरु थे, वो भी बहुत वरिष्ठ गुरु रहे और उसके बाद उन्होंने शिक्षा पंडित बिरजू महाराज जी से भी ली। मतलब फिल्मों में तो वो डांस करती ही थी, साथ साथ उन्होंने शिक्षा अपनी शास्त्रीय नृत्य कथक में महाराज जी से बरकरार रखी बहुत सालों। और इसके साथ साथ आप जरूर हेमा मालिनी जी का नाम जानते होंगे। ईशा देओल जो उनकी बेटी हैं, हेमा मालिनी जी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल भरतनाट्यम डांसर। और थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो वैजंती माला, जिनका शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, बट वो बहुत वेटरन एक्ट्रेस रही हैं और उतनी ही अच्छी भरतनाट्यम डांसर। जैसा आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे कि शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, तो वैजंती माला बहुत अच्छा नृत्य करती थी भरतनाट्यम का, वैसे ही हेमा मालिनी बहुत सुंदर नृत्य करती हैं। सारा अली खान को सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं प्लीज। सारा अली खान को सब जानते हैं। सारा अली खान जो अभी तो ये है सोनू निगम है, पर सारा अली खान ने भी उड़ीसी नृत्य की शिक्षा ली है। तो सोनू निगम किनके साथ खड़े हैं आपको पता है? सोनू निगम खड़े हैं अपने गुरु के साथ जो हैं उस्ताद मुस्तफा खान साहब।
ठीक है, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, ये हमारे देश के बहुत ही बड़े, बहुत ही दिग्गज क्लासिकल वोकलिस्ट रहे। अब तो हमारे बीच वो नहीं रहे, पर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब जैसे बहुत बड़े कलाकार से सोनू निगम ने कई साल, मतलब 10-15 साल उन्होंने खान साहब से शिक्षा ली है गायन में, क्लासिकल म्यूजिक में। और नेक्स्ट स्लाइड हम देख सकते हैं प्लीज। तो दिस इज अरिजीत सिंह, और अरिजीत सिंह यहाँ अपने गुरु के साथ दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फोटो में, अरिजीत सिंह की उम्र बहुत छोटी है, एकदम छोटे से लग रहे हैं, वो 19-20 साल के होंगे इस टाइम पे। और वो तब से, इनफैक्ट उसे बहुत पहले से अपने गुरु से, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सालों उन्होंने क्लासिकल की शिक्षा ली है। और सबसे उससे भी बड़ी बात यह है कि जब आप अपने गुरुओं को, जब आप अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो ही आपको गुड़ कैसे चबाना है उसकी शिक्षा देते हैं। मतलब मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत करनी कैसे है, उसकी डायरेक्शन, उसकी जो कहते हैं ना, किस जगह मेहनत करनी है कि गुड़ मिल जाएगा, मीठा फल मिलेगा, तो ये ज्ञान गुरु देता है। और एक और इसी पीपीटी को एंड करना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छी वाक्य हम लोग अक्सर कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता। अक्सर आजकल का समय ऐसा है कि कुछ भी मुझे ढूंढना है तो मैं कंप्यूटर पे गूगल सर्च करती हूँ और गूगल से मुझे सब कुछ मिल जाता है। बच्चों, कंप्यूटर अपनी जगह, इंटरनेट अपनी जगह, लेकिन जो गुरु है वो अपनी जगह है। गुरु जो होते हैं वो आपको मिट्टी से एक मटका बनाते हैं, जो गूगल नहीं कर सकता। कैसे करता है गुरु ये? जो मिट्टी होती है, सादी कच्ची मिट्टी जो होती है, उसमें पानी गूंद के उसको अच्छे से रेडी किया जाता है और फिर उसे एक शेप दी जाती है। और जब उसको शेप गुरु दे रहे होते हैं ना, तो बाहर से तो वो बहुत कस के पीटते हैं, लेकिन अंदर से उस गीली मिट्टी पे हाथ रखते हैं ताकि वो टूट ना जाए। तो गुरु आप पे सख्त तो रहते हैं, आपके टीचर्स, आई एम श्योर आप सबके टीचर्स आपके साथ बहुत सख्त रहते होंगे, लेकिन मन ही मन वो आपको सहारा देते हैं और वो आपको खूब सारा प्यार करते हैं ताकि आप एक बहुत सुंदर मटका बन पाए। लेकिन उसके बाद धूप में तपना भी जरूरी है ताकि आप में कच्चापन ना रह जाए, आप एक पक्का, सुंदर, मजबूत मटका बन पाए। तो इस तरह से हमारी गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जो मैंने आपके लिए पीपीटी प्रिपेयर की थी, हम अपना फर्स्ट सेगमेंट यहाँ पर खत्म करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। ऑल राइट चिल्ड्रन, तो जब हमारी बात हो रही है ज्ञान की, विजडम की, नॉलेज की, तो हम कैसे ना बात करें गणपति की। उनका चेहरा, हाथी का चेहरा उनका है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है गणपति जी के बारे में, कि वो विघ्न हरता हैं और मंगल करता है। मतलब ज्ञान के दाता, ज्ञान देने वाले, फेम देने वाले, समझ देने, विजडम देने वाले और सभी कार्यों को मंगल करने वाले हैं हमारे गणपति। और क्योंकि ज्ञान जो है वो गुरु देता है, और गुरु भी देता है तब जब गणपति की कृपा रहती है। तो आज इस शुभ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं थोड़ा सा आपको गणपति वंदना करके दिखाती हूँ, ठीक है? तो ये गणपति वंदना ब्रह्मानंद जी द्वारा कृत, उन्हीं के द्वारा रचित है, लेकिन इसका मैं छोटा सा पीस आपको अभी करके दिखाती हूँ। तो इजाजत दीजिए। गणपति वंदना प्लीज। सुंदर नाम गणपति ज्ञाननाथ गजाननम, एक लंबोदर एक दंतेदा कांधा कांधा कांधा। जय गणेश गणनाथ दयानिधि,
सकल विघन कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघन कर दूर हमारे। प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो, तिसके पूरन काज सारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघन कर दूर हमारे। लंबोदर गज बदन मनोहर, कर त्रिशूल परशुवर धारे। लंबोदर गज बदन मनोहर, कर त्रिशूल परशुवर धारे। रिद्धि सिद्धि दो चमर ढुलावे, मूषक वाहन परम सुखारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघन कर दूर हमारे। ये थी हमारी गणपति वंदना। जैसा कि आप लोग सुन पा रहे थे कि जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघन कर दूर हमारे। प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो, तिसके पूर्ण कारज सारे। तो अब क्योंकि हमारी इस स्पेशल क्लास की जो शुरुआत है वो गणपति के वंदना से हो चुकी है, तो अब चलते हैं आप सबको गुरुओं के बारे में एक और श्लोक से अवगत कराती हूँ। अक्सर आप लोगों ने, आप में से कई बच्चों ने ये वाला श्लोक सुना होगा, लेकिन पुनः मैं इस श्लोक को दोहराती हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसा कि आपने करेक्टली बताया, गुरुर ब्रह्मा का अर्थ है कि गुरु ही ब्रह्मा हैं। बच्चों, हमारे ग्रंथों में 3 भगवानों को मुख्य माना गया है। ब्रह्मा जो क्रिएटर हैं, विष्णु जो प्रिजर्वर हैं, और महेश्वर जो डिस्ट्रॉयर हैं। अब डिस्ट्रॉयर का मतलब ये नहीं कि सारा खराबी करते हैं, वो डिस्ट्रॉय इसीलिए करते हैं ताकि दोबारा से नई चीज बनाई जा सके। ठीक है, तो जिस तरह से ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स, 3 भगवानों की बात करी जाती है, तो ईश्वर, तो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें गुरु को ब्रह्मा माना गया है जो क्रिएट करते हैं, गुरु को विष्णु समान माना गया है जो प्रिजर्व करते हैं, और गुरु को महेश्वर भी माना गया है जो कड़ी जो कहते हैं ना सजा देते हैं। तो इन्हीं के समान जैसे ये लोग करते हैं, तो गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही महेश्वर हैं, माने शिव हैं। गुरु साक्षात ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जो है वो साक्षात, जैसे कहते हैं ना ब्रह्मांड जो कहा जाता है, ब्रह्म जो ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, वो सारा गुरु में समाया हुआ है। इसीलिए ऐसे गुरु को मैं साक्षात्कार, अब उस गुरु को अपने कोटि कोटि नमन करती हूँ या करता हूँ। तो आज ये जो आपने सीखा है, जो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, जो हमने अभी इसके बारे में समझा, इसी श्लोक को आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। ठीक है,
तो उस श्लोक को करने से पहले हम उसको बिट बाय बिट, पार्ट बाय पार्ट में करेंगे। मेरे पास आज रिकॉर्डिंग है उसकी, और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ी देर में उसे चलाएं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग सब लोग अपनी ही जगहों पर खड़े हो जाएं बच्चों, और जैसा मैं करती जा रही हूँ मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे एंट्री। एवरीबडी ऐसा सोचते हैं कि हमारे हाथ में फूल है। चलिए सब लोग अपने हाथ में फूल पकड़ेंगे। ओके, हम थोड़ा साइड में जाते हैं। यस, ओके, सब लोगों ने अपने हाथ में फूल रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले म्यूजिक में हम लोग ऐसे एंटर करेंगे और उसके बाद हम लोग इस तरह से फूल चढ़ाएंगे, ठीक है? सबको समझ में आया इतना? तो हमने क्या किया, पहले हम अंदर आए इस तरह से और हमने फूल चढ़ाए। ऑलराइट, उसके बाद मेरा जो दाहिना हाथ है, मतलब मेरा लेफ्ट, वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, जो अपना मेरा ये वाला हाथ है, ये वाला मैंने इस तरह से अपना बनाया है अराल हस्त में, और ये इधर रखा और दूसरा हाथ सीधा रखा मेरे कंधे के बराबर में, शोल्डर लेवल में। ओके, इस तरह से। ऑलराइट, तो पहले हमने क्या किया, फूल चढ़ाया इस तरह, और फिर ये हाथ इधर गया और ये हाथ इधर आया। आ गया समझ में? ओके, तो पहले हमने चढ़ाए फूल और फिर इस तरह से मैंने अपना हाथ किया। उसके बाद हम लेंगे एक सर्कल। आप सबको सर्कल लेना तो सीखा होगा ना? कैसे करते हैं सर्कल? इस तरह से लेते हैं। तो जैसे मैंने अपना हाथ यहाँ रखा है, हम एक सर्कल ऐसे लेंगे और उसके बाद करेंगे प्रणाम। दोबारा से सीखते हैं ऑर्डर। ओके, तो कैसे किया हमने? हम अंदर लेकर आए फूल, हमने फूल चढ़ाए, उसके बाद एक हाथ इधर और एक हाथ शोल्डर लेवल पे सीधा, फिर हमने लिया एक सर्कल और उसके बाद मैंने किया प्रणाम। ठीक है, तो म्यूजिक के साथ पहले सिर्फ इतना पोर्शन करते हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज थोड़ा सा पोर्शन म्यूजिक का लगाएं। ठीक है, 2 3 4, फिर 1 1 2 1 2। रोक दीजिए प्लीज, म्यूजिक रोक दीजिए। तो इसके बाद का मूवमेंट जब आपने यहाँ पर ऐसे किया ना, उसके बाद 1 2 3 4 तक कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद करेंगे, कैसे करा हमने, करेंगे ये राइट लेफ्ट बैक फ्रंट। कैसे किया हमने? दोबारा मेरे पैर देखेंगे सब लोग। राइट लेफ्ट बैक वापस। कैसे किया? राइट लेफ्ट बैक। कैसे? पैर पीछे, इस तरह से पीछे पैर गया और फिर वापस। सिमिलरली एक तरफ यहाँ पर किया और दूसरी साइड करेंगे, राइट लेफ्ट बैक वापस। आ रहा है समझ में? तो राइट लेफ्ट बैक वापस, राइट लेफ्ट बैक
वापस। सबको समझ में आ रही है? मेरे साथ पैर करेंगे, चलिए एवरीबॉडी टुगेदर, 1 2 3 स्टार्ट। राइट लेफ्ट बैक वापस, राइट लेफ्ट बैक वापस, दोबारा राइट लेफ्ट बैक वापस, राइट लेफ्ट बैक वापस, राइट। आया समझ में सबको? अब इसके साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे हाथ, ठीक है? तो जब मैंने राइट पैर लगाया तो मेरा हाथ राइट वाला बाहर जाएगा, तो हो गया राइट और फिर लेफ्ट, और जब मैं बैक कर रही हूं ना तो मेरा हाथ बैक और वापस। तो कैसे किया? राइट लेफ्ट बैक वापस। बैक में क्या किया? इस तरह से बैक और वापस। समझ आया? तो राइट लेफ्ट बैक वापस, राइट लेफ्ट बैक वापस। आ रहा है समझ में? एक बार और पैर में बताती हूं तो कैसे गया? राइट लेफ्ट बैक वापस, राइट लेफ्ट बैक वापस। और जब इसको हाथ के साथ करेंगे तो हो जाएगा राइट लेफ्ट बैक वापस, राइट लेफ्ट बैक वापस। आ रहा है समझ में? यहाँ राइट लेफ्ट बैक वापस के बाद ये 2 बार करेंगे। उसके बाद हम करते हैं तत्कार। तत्कार किन किन बच्चों को आते? याद है तत्कार कैसे करते थे? ता थई थई त आ, थई थई त ता, थई थई त आ, थई थई त ता। याद आया? ठीक है, तो याद आया सब बच्चों को? ता थई थई तक तो आता है ना? तो अब इसको थोड़ा सा स्पीड में जाते हैं, ठीक है? जल्दी जाएंगे। तो ता थई थई त 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 ता। इस तरह से चलेगा, ठीक है? तो अब सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स क्या हुआ? अब गया राइट लेफ्ट बैक वापस, राइट लेफ्ट बैक वापस, फिर ता थई थई त ता थई थई त ता थई थई त ता थई ता थई थई त ता थई थई त ता थई थई त ता थई थई त, राइट लेफ्ट बैक वापस, राइट लेफ्ट बैक वापस। समझ में आया? तो 2 बार राइट लेफ्ट बैक वापस, राइट लेफ्ट बैक वापस। उसके बाद तत्कार करी ता थई थई त ता थई थई तक, और फिर पुनः राइट लेफ्ट बैक वापस, राइट लेफ्ट बैक वापस। आया समझ में सब बच्चों को? यस। तो अब क्या करेंगे? अब शुरू से लेकर यहाँ तक इसे म्यूजिक के साथ हम लोग सब करेंगे, ठीक है? तो टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ म्यूजिक दोबारा से लगा दीजिए प्लीज, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाकर। थैंक यू। पहले फूल चढ़ाए, फिर हाथ इधर बराबर, उसके बाद चक्कर। आप सब मेरे साथ कीजिए, वेरी गुड। अभी खड़े रहेंगे। 2 3 स्टार्ट, गो। राइट लेफ्ट बैक वापस, राइट लेफ्ट बैक वापस, ताती देता 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 ताती देता, राइट लेफ्ट बैक वापस, राइट लेफ्ट बैक वापस। यस, हुआ।
यस, एक और बार करते हैं और उसके बाद मैं आपको श्लोक से शुरू कर देंगे. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन म्यूजिक होता है ना बच्चों, तो उसमें एक एंट्री होती है और हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा डांस करना ज़रूरी है. मैंने स्पेशली आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स नहीं रखे थे, वही रखे थे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है, ताकि आप अभी उसको एग्जीक्यूट कर सकें. ठीक है, तो एक बार फिर से करते हैं. दोबारा से म्यूजिक लगाइए प्लीज. दोबारा से मेरे साथ चलिए सारे बच्चे. Three, start, go, right, back, front, right, left, back, front. एक दो तीन चार. Right, left, back, front. समझ आया? All right. यहाँ तक सबको आया? अच्छे से आया? Everyone, thumbs up देंगे. Yes, thumbs up. Okay. अगर किसी को ठीक ठीक आया तो ऐसे करेंगे, बिल्कुल नहीं आया तो ऐसे. सबको आया? ओके, अपने तब तक थोड़ी सी ताली बजा देंगे अगर इतना आ गया तो. वेरी नाइस. ओके, तो अब चलते हैं गुरुर ब्रह्मा. गुरुर ब्रह्मा कैसे करेंगे? हमारी लास्ट पोजीशन इधर आई बच्चों. ठीक है, ये हमने लास्ट यहाँ पर खत्म किया. गुरुर ब्रह्मा कैसे करेंगे? इस तरह से इस तरफ मूव करेंगे, विच इज योर लेफ्ट, करेक्ट, विच इज योर राइट. सो वी आर गोइंग टू गो इस तरह से. गुरुर, इस तरह गुरु मैंने करा और ब्रह्मा में मैंने इस तरह से किया. ब्रह्मा कौन है? वेदों के रचयिता. ठीक है, तो गुरुर ब्रह्मा. ओके, और गुरुर दूसरी तरफ मैंने क्या? गुरुर, और विष्णु में इस तरह से मैं करूंगी. विष्णु क्या लिए हुए हैं? ये क्या है उनके हाथ में? गुरुर. मेरे साथ करेंगे मैम के साथ. गुरुर ब्रह्मा वेदों के रचयिता. कैसे? पेन कैसे बनाया? इस तरह से. और किसके ऊपर लिख रहे हैं वो? उस टाइम पे रूल्ड शीट्स नहीं आती थी, पत्तों पे लिखा जाता था. ठीक है, तो ये पत्ता बन गया. सो गुरुर ब्रह्मा, और फिर गुरुर, और विष्णु कैसे गया? विष्णु यहीं से हाथ निकलता हुआ जाएगा. गुरुर विष्णु चक्र के साथ. ऑल राइट, गुरुर विष्णु. फिर गुरुर सेंटर में आ जाएंगे. अब पहले गुरुर ब्रह्मा किधर किया? इस तरफ नमस्कार किया. गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु. ठीक है, अब सेंटर में गुरुर देवो महेश्वरा में बच्चों मेरी लेफ्ट टांग उठेगी इस तरह से. महेश्वरा इस तरह से. एवरीवन, इस तरह से आएगा हाथ. ठीक है, समझ में आया? महेश्वरा. महेश्वर कौन है? नटराज, शिव शंकर. तो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, और गुरुर देवो महेश्वरा. आया समझ में? ठीक है, कौन सी टांग उठ रही है? आपकी लेफ्ट टांग है. तो अगर मैं आपकी लेफ्ट करूंगी तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. दिस बिकम्स माई राइट एंड योर लेफ्ट. अंडरस्टूड? समझ आ रही है?
गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। इसके बाद जाता है गुरु साक्षात। कैसे करेंगे? गुरु साक्षात, साक्षात, साक्षात्कार है गुरु का। सो गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। कैसे किया? गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। ठीक है। फिर तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस तरफ। फिर सर्कल, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और फिर तीसरी बार तस्मै श्री गुरुवे नमः। आया समझ में? यस। तो अब मैम के साथ साथ करेंगे। वेरी नाइस। सो वील डू इट अगेन। ऑलराइट एवरीवन, हम दोबारा से इसको करेंगे। सबसे पहले चलो, गुरुर ब्रह्मा कैसे किया था? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर ब्रह्मा सारे बच्चे करेंगे। सेकंड इस तरफ जाना है, गुरुर विष्णु। ठीक है। फिर गुरुर देवो महेश्वरा। ठीक है। फिर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। उसके बाद तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः और तस्मै श्री गुरुवे नमः। आया सबको समझ में? म्यूजिक लगाएंगे प्लीज। यस। दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, स्टार्ट। राइट, लेफ्ट, बैक, वापस। राइट, लेफ्ट, बैक, वापस। ताजी लेकर आते देकर, ताजी लेकर आते देकर, ताजी लेकर आते देकर, ताजी लेकर आते देकर। राइट, लेफ्ट, बैक, वापस। राइट, लेफ्ट, बैक, वापस। गुरु ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे वापस। राइट, लेफ्ट,
यस चिल्ड्रन, आया आप सबको? आपको पता है मैंने आपको क्यों दिखाई थी पीपीटी? मैंने आपको इसीलिए दिखाई थी इन सेलिब्रिटीज को लेकर कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं ना, तब आप जाके आपको ये जो आप फेमस होते हैं, आपको इतना पैसा मिलता है, आपको इतनी सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है? जी तोड़ मेहनत और अपने गुरु की तरफ मान, गुरु का सम्मान करना, क्योंकि जब ये दोनों चीजें आप करेंगे तभी आप इतनी ऊंचाई पर पहुंचेंगे। इसीलिए मैंने आपको माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, अरिजीत सिंह और सोनू निगम की फोटो दिखाई, क्योंकि इन्होंने जी तोड़ मेहनत करी और अपने गुरु के प्रति इन्होंने कभी उनको छोड़ा नहीं, गुरु से हमेशा तालीम लेते रहे। इनफैक्ट सोनू निगम की मैं आपको एक बात बताऊंगी, एक रियलिटी शो में सोनू निगम बतौर जज बैठे थे और उनको सरप्राइज देने के लिए जो शो वाले थे उन्होंने कहा कि आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है सोनू निगम जी। तो सोनू निगम ने कहा कौन सा सरप्राइज? तो उसी स्टेज पर उनके गुरु को गुलाम मुस्तफा खान साहब, जो जिनका मैंने आपको नाम बताया, उनको बुलाया गया। तो सोनू निगम एकदम से अपनी सीट से खड़े हो गए और सबके सामने उन्होंने जाके अपना सर अपने गुरु के कदमों में रख दिया और उन्होंने ये जो टीवी शो वाले थे उनसे कहा कि आपने ये ठीक नहीं किया, मुझे इस चेयर पे क्यों बिठाया? जब आप मेरे गुरु यहाँ पर हैं तो मुझे इस चेयर पे बैठने का हक नहीं है। तो बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बहुत बड़ा बनाती हैं। तो आज की हमारी जो की जो हमारी आज पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की जो स्पेशल क्लास थी, आई होप आप सब लोगों को कुछ आप लोगों ने सीखा, जाना और ये समझा कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्या है और क्या होना चाहिए। तो इसी के साथ आज की ये क्लास हम समाप्त करते हैं। आप जरूर YouTube पर और हमारे ईमेल पर और हमारी वेबसाइट पर रूट्स टू रूट्स को फॉलो कीजिए और ये YouTube वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ऑलराइट, अगली वर्कशॉप के लिए सभी को मेरा सादर नमन। मैं ऋचा जैन आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।